सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें माँ जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है जब सोमवार की अष्टमी पर। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगत जननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन। हर हर महादेव। साथियों, अब आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। 26 जून सोमवार की अष्टमी गुप्त नवरात्रा के दिन बहुत ही अचूक योग बन रहा है। कोई भी आपकी मनोकामना है, कोई भी अटका हुआ कार्य है, आप इनमें से कोई भी एक उपाय जरूर करें जिससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस पूरे वीडियो में सोमवार की अष्टमी के ही उपाय बताए जाएंगे जो कि बहुत ही अचूक फल देने वाले हैं, तुरंत मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। वीडियो को भी जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी। चलते हैं दूसरे उपाय की ओर, वो भी है सोमवार की अष्टमी का करने का। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली स्थान पर बेलपत्र रखते। जी हाँ साथियों, अशोक सुंदरी का स्थान आपको
वीडियो में बताया जा रहा है कि जो बीच में ये मोटी सी लाइन होती है ये अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ पर आप 31 बेलपत्र रख दीजिए। अपनी कामना करते हुए, झोली पसारते हुए आपका नाम व गोत्र बोल दीजिए और माता से विनती करिए कि माता मेरा ये काम है, प्रभु मेरा ये काम है, भोले बाबा मेरा ये काम है, नहीं हो रहा, बहुत दिनों से अटका हुआ है, इसे आप पूर्ण करें। यकीन मानिए अगली सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक आपका कार्य जरूर और जरूर पूरा हो चुका होगा। इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर जो शिव का मंत्र हो आपके पास में उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे उसमें थोड़ा जल बचे तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। चलिए चलते हैं अगला उपाय क्या बताया गुरुदेव ने सोमवार की अष्टमी को करने का। ये सारे ही उपाय सोमवार की अष्टमी के हैं। आप अपनी मनोकामना के अनुसार कोई भी उपाय कर सकते हैं। केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर 3 तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि, दूसरा सोमवार की अष्टमी, तीसरा प्रदोष। हर महीने आता पढ़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर मेरे देवाधिदेव महादेव से इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहां शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण कर। सोमवार की अष्टमी के सारे उपाय सुबह करना चाहो तो सुबह और शाम को करना चाहो तो शाम को आप किसी भी समय कर सकते हैं। पर अगर सोमवार की अष्टमी के उपाय शाम को जब प्रदोष काल हो, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद, इसको प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, तुरंत कामना पूरी होती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुदेव अपनी कथा में बेलपत्र का बहुत ही महत्व बताते हैं। शिव को अति प्रिय है बेलपत्र। आप कुछ उपाय कर पाए या नहीं कर पाए चलेगा, पर अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन सिर्फ 1 बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पण कर देते हैं तो आपकी सारी कामना तुरंत पूरी हो जाती है। आपका नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में, तो आपकी मनोकामना जरूर और जरूर पूरी होगी। तो बस ये उम्मीद करती हूँ आपको सारे उपाय जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।